नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 18वां पार्ट है और आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट को नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस वीडियो से जो भी सीख मिले वो हासिल कर सके आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी प्लॉट को नापी करने से पहले आपको एक चीज याद रखना होगा, जो 1000 वर्ग के बराबर। हालांकि डिसमल के बारे में हम अगले वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जमीन नापी करना सीख रहे हैं। तो इसमें आप लोग ये सीख लीजिए, याद कर लीजिएगा, जो 1000 वर्ग के बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक, 1000 वर्ग के बराबर 1 डिसमल होता है और 218 वर्ग के बराबर 1 धुर होता है। ये कहाँ पे मान्य होगा? जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है। ठीक है, कहाँ पे? जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है। अगर आप लोग के इधर ज्यादा या कम का लग्गी चलता हो तो इसी चैनल पे, इसी कोर्स में एक लग्गी से जमीन कैसे नापी किया जाता है, इसका वीडियो डाला हुआ है। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला जा चुका है। तो जमीन नापी करने से पहले हमको क्या चीज याद रखना जरूरी है? जो 1000 वर्ग के बराबर 1 डिसमल होता है और 2018 वर्ग के बराबर 1 धुर होता है। ठीक, तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं जो हम जमीन को नापी कैसे करते हैं। तो मान लीजिए, जो ये हमारा एक खेत है। ठीक है, ये एक खेत है, यानी प्लॉट है। प्लॉट समझिए, खेत समझिए, जो भी हो। अब इस प्लॉट को हमको नापी करना है। जो ये प्लॉट कितना डिसमल है ये हमको पता करना है। नापी किसे करेंगे? तो हमको नापी करना है जरीब से। इसके आगे फीता, मीटर, गज सबके बारे में चर्चा करेंगे, सबके बारे में सीखेंगे। तो आज पहले हम जान लेते हैं जो जरीब से जमीन हम कैसे नापी करेंगे। ठीक, तो एक चीज जान लीजिए, जो किसी भी नक्शा में या प्लॉट पे खड़ा होते हैं ना, जैसे हम अभी जैसा जमीन पे तो है नहीं, हम तो ऑन बोर्ड है। तो ऑन बोर्ड या नक्शा का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो उत्तर होता है। ये हमेशा आपको याद रखना जरूरी हो जाएगा। ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो उत्तर दिशा होता है। ठीक इसके विपरीत नीचे वाला भाग जो होता है दक्षिण दिशा होता है। और दाहिना हाथ की तरफ, अगर आप उत्तर की तरफ खड़ा होते हैं तो दाहिना हाथ की तरफ जो होता है वो पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक, ये दिशा हम इसके लिए बताए क्योंकि जमीन नापी में ना दिशा का ज्ञान रहना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए अगर आप कभी नक्शा भी पकड़ते हैं, हाथ में नक्शा भी पकड़िएगा, तो सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है वो उत्तर होता है और नीचे वाला भाग होता है दक्षिण होता है। और दाहिना तरफ जो हाथ होता है वो पूरब हो जाता है और बायां तरफ पश्चिम हो जाता है। ठीक, इसी के आधार पे एक क्वेश्चन भी है जो कभी कोई आपसे पूछ देगा, जो भाई अमीन का बैठने का दिशा कौन सा है, यानी अमीन किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो अमीन हमेशा उत्तर के तरफ, उत्तर की तरफ सर रख के बैठता है, उत्तर की तरफ बैठता है, ताकि नक्शा और दिशा सब एक जगह फिट रहे। ठीक, तो इस प्लॉट को हमको नापी करना है और हम इतना जान चुके हैं, जो भाई ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम किसी एक मेर यानी उत्तर से शुरू करते हैं। जो भाई जरीब से नापी कर रहे हैं तो उत्तरवरिया मेर हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये वाला उत्तरवरिया मेर हो गया क्योंकि ऊपर है। तो सबसे पहले हमको उत्तरवरिया मेर को नापी करना है जरीब से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम जरीब से नापी किए, तो मान लीजिए ये हो गया कितना, 1 जरीब 20 करीब। ठीक, ये एक मेर हम नापी किए यहाँ से यहाँ तक, तो हो गया 1 जरीब 20 करीब। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम पूरब वाला मेर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक नापी करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए तो ये हो गया आपको 80 करीब।
ठीक। इसी तरह से हम दक्षिण बढ़िया में यानी यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए तो ये हो गया आपको 125 करी। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो मान लीजिए ये हो गया 90 करी। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, जो जिस प्लॉट को भी हमको नापी करना है उसका एक डायग्राम हमको पैड या कॉपी पे एक पेज पे बना लेना है, और जिस तरह प्लॉट है उसी तरह से हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है। और जितना जितना दूरी होगा डायग्राम में, यानी उत्तर बढ़िया मेर कितना है, दक्षिण बढ़िया मेर कितना है, पूरब वाला मेर कितना है, पश्चिम वाला मेर कितना है, ये हमको लिख लेना है। इससे क्या होता है, जो रकबा निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक। तो इस तरह से हम नापी कर लिए। जो उत्तर वाला भाग, उत्तर वाला मेर हमारा हो गया 120 करी, दक्षिण हम नापी किए तो वह 125 करी, पूरब वाला मेर नापी किए तो वह 80 करी, और पश्चिम वाला मेर नापी किए तो वह 90 करी। अब देखिए इसको हमको जमीन को रकबा यानी क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम आमने सामने वाले मेर को एक तरफ लिखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले क्या है, हम उत्तर से लेते हैं, तो सबसे पहले उत्तर लिख लेते हैं, कितना है 120 करी। ठीक है। उसके बाद ठीक इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत जो भी है, जो यानी इसके ठीक इसके विपरीत जो दिशा है उसको हमको लिखना है। तो उत्तर के ठीक विपरीत क्या हो जाता है, दक्षिण। तो दक्षिण कितना है 125। ठीक। यानी आमने सामने वाले मेर जो भी होता है उसको हमको क्या करना है, एक तरफ लिखना है। तो उत्तर वाला मेर हम लिखे 120 और दक्षिण इसके ठीक सामने, यानी कि ठीक सामने कितना कौन सा मेर आता है, दक्षिण। तो हम उत्तर और दक्षिण को एक जगह लिख दिए। फिर अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ देना है। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 120 और 25 को जोड़िएगा तो 5 2 2 4 1 1 2, कितना हो गया 245 कर। यानी आमने सामने वाले मेर को हम एक जगह लिखे, यानी उत्तर 120 और दक्षिण 125। अब क्या किए, जो हम उत्तर दक्षिण वाले मेर को दोनों को हम आपस में जोड़ दिए। अब उसके बाद जोड़ने के बाद क्या करना है, फिर इसमें जो योग हुआ, जो योगफल हुआ उत्तर दक्षिण के मेर को का जो योगफल हुआ उसमें क्या करना है, हमको 2 से भाग दे देना है। तो 245 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2 कट गया, 4 2 दूना 4, ये भी कट गया, 5 तो 2 दूना 4 बचा 1.05। तो इसका आधा किया, यानी 2 से भाग दीजिए, आधा कीजिए तो ये हो जाएगा 122.5। ठीक, क्लियर है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आना भी नहीं चाहिए। देखिए जहां भी आपको लगे जो दिक्कत हो रहा है वहां से आप क्या कीजिए, जो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा, जो हमको लगेगा जो भाई हमारा वीडियो लोग देख रहा है, अच्छा लग रहा है। और अगर इससे भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होगा, जो आपका तो भला होगा ही, आप तो किसी के यहाँ शेयर कीजिएगा तो किसी और का भी भला हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण हम एक तरफ लिख लिए। इसी तरह से आप कौन सा मेर, उत्तर दक्षिण तो हम ले लिए ना, बचा कौन सा, पूरब और पश्चिम। तो पूरब के सामने पश्चिम होता है, तो इस दोनों मेर को हमको क्या करना है, जो एक जगह लिखना है। तो पूरब, सबसे पहले पूरब लिखेंगे। पूरब कितना है इसका, ये वाला मेर पूरब है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 80। उसके बाद पश्चिम कितना है, पश्चिम है 90। तो 80 90 को जोड़ेंगे तो 170 होगा, और 170 में 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 85। ठीक, क्या हुआ, जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिखे, फिर उसको जोड़ दिया और फिर इसको आधा कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब दोनों मेर को हम अनुपात निकाल चुके हैं, यानी आधा जोड़ के आधा कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, जो आधा करके हुआ है, यानी इसका आधा हो गया 122.5, और पूरा पश्चिम को जोड़े, फिर इसको आधा कीजिए, किए तो हो गया 85। अब हमको इस दोनों को गुना कर देना है। 122.85 हमको करना है। ठीक है। तो 122.5 गुने 85 बराबर 10,412। 10,412, चूंकि ये करीब में है तो इसका क्षेत्रफल निकल गया 10,412 वर्ग करी।
देखिए कितना आसानी से हम जमीन का क्षेत्रफल निकाल लिए। जो अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे जो यहाँ पे हमको समझने में दिक्कत आ रहा है तो वहां पे वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम जैसे ही आप फ्री होंगे अगर कमेंट आपका देखेंगे तो हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक, तो इतना तक तो हमारा निकल चुका जो भाई 10,412 वर्ग करीब हुआ। ठीक है, अब इसको हमको डिसमल में निकालना है, जमीन को डिसमल और कट्ठा दूर दोनों में निकालना है। तो कैसे निकालें? तो अभी हम यहाँ पे हम सबसे पहले ही वीडियो में बता दिए थे जो 1 डिसमल बराबर 1,000 वर्ग करीब होता है। ठीक है, तो कुल रकबा इसका कितना है? 10,412 वर्ग करीब। ठीक, अगर इसमें 1,000 वर्ग करीब बराबर 1 डिसमल होता है तो इसमें अगर हम 1,000 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डिसमल में निकल जाएगा। तो डिसमल में कितना हो गया? इसको भाग दीजिएगा तो 10.41 डिसमल हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना? कहीं पे भी लगा जो आपको भारी है, एकदम पूरा बिल्कुल आसान है। अब अगर हम इसको कट्ठा धूर में निकालें तो देखिए 6.5 हाथ का लगी जहां पे चल रहा होगा वहां पे 218 वर्ग करीब बराबर 1 धूर होता है। जहाँ पे 7.5 हाथ, 8.5 हाथ, 9.5 हाथ, जितना हाथ का लगी जो जहाँ पे चलता होगा, तो लगी के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में होगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम फिलहाल आपको 6.5 हाथ की लगी से लेके चल रहे हैं। तो 6.5 हाथ की लगी से हम लिख दिए हैं जो 218 वर्ग करीब बराबर 1 धूर होता है। तो कुल रकबा कितना है? 10,412। 10,412 में 218 से हम भाग दे देंगे तो ये हमारा धूर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि 218 वर्ग करीब बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, तो अब 10,412 में हम 218 से भाग दे देंगे तो 10,412 भागा 218 बराबर 47.76 धूर हो गया। कितना? 47.76 धूर। ठीक, अब इसको कट्ठा धूर में तोड़ेंगे तो देखिए सब जगह कट्ठा अलग अलग होता है, हमारे इधर 20 धूर का कट्ठा चलता है, उसके हिसाब से हम निकाल देते हैं। तो बीघा में तो कुछ होगा नहीं, 0 हो गया। 20 धूर का 1 कट्ठा तो यानी 20 दूना 40, 3 तो लगेगा नहीं। ठीक है, 3 नहीं लगेगा ना, 20 या ऐसे ही समझ लीजिए 20 दूर का जहाँ पे 1 कट्ठा होता है तो सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए, 0.6 को छोड़ दीजिए, आप 47 ले लीजिए। तो 47 में आप 20 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो रहा है? तो 47 भागा 20 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.35, 2.35। ठीक है, तो 2 हम यहाँ पे कट्ठा ले लेते हैं। ठीक है, अब टोटल धूर कितना है हमारा? 47। तो 47 हम यहाँ पे लिख लिए। अब 2 कट्ठा लिए हैं, 2 कट्ठा तो लगा क्योंकि 3 कट्ठा तो होगा नहीं, क्योंकि 20 या 60 हो जाएगा। तो 2 कट्ठा में कितना? 47 दूर है, और 2 कट्ठा में कितना होता है? 40 दूर होता है। तो कुल में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 धूर। उसके बाद कितना बचा? 0.76। तो 76 में अगर हम 6.25 से भाग दे देंगे तो कनमा निकल जाएगा, क्योंकि 6.25 वर्ग करीब बराबर 1 कनमा होता है। तो 76 भागा 6.25 यानी 12 कनमा जमीन हुआ। कितना हो गया? 2 कट्ठा, 2 कट्ठा, 7 धूर, 7 धूर, 12 कनमा। ठीक, तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा जो जमीन नापी करना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम वीडियो में बारीकी से देखें, वीडियो को हम लाइन से देखते आए, सब कुछ करते आए, इसको हम तरीकाबद्ध बनाते हैं तो कितना आसान हो गया। हमको नहीं लगता है जो अगर नॉर्मल इस तरह का देखिए प्लॉट और अलग अलग प्लॉट होता है तो रकबा का निकालने का तरीका चेंज होता है, लेकिन ये नॉर्मल तरीका है जो सबसे पहला स्टेप है। ठीक, तो कितने आसानी से हम प्लॉट को निकाल लिए। एक ही बार में रकबा निकाले तो 10,412 करीब वर्ग करीब हो गया, डिसमल में निकाले तो 10.41 डिसमल, और अगर कट्ठा दूर में निकाले तो हो गया 2 कट्ठा, 7 दूर, 12 कनमा। लेकिन ये दोस्तों ये जो कट्ठा दूर निकाला गया है ये 6.5 हाथ की लगी से निकाला गया है, क्योंकि डिसमल का मान तो हर जगह एक ही होता है। इसी तरह से किसी भी अमानत जितना आप लोग भारी समझ रहे हैं उतना भारी है नहीं, खाली क्या है उसको लाइन से सब कुछ समझना है और सीखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो अब
जमीन नापी में, प्लॉट का नापी में, जो शहर जमीन का नापी होता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो एक तो वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जहां लगे जो अब हमको नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से वीडियो को बैक कीजिएगा और वहां जाके फिर से उस टॉपिक को देख लीजिएगा। अगर फिर भी लगे जो कोई और चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हमें आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग, फिर से एक रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।